देरी के शुरू करते हैं आज की रहस्यमयी कहानी, राजकन्या और गुरु का अंत। जीवन में परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, लोग चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, जो चीज आपके भाग्य में लिखी गई है उसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। किसी की चालाकी, ताकत या चालें आपके वर्तमान को कुछ समय के लिए प्रभावित कर सकती है, लेकिन आपकी किस्मत जो ऊपर वाले ने आपके लिए तय की है, अंत में अपना रास्ता बना ही लेती है। इसी विचार के साथ आज मैं आपको एक पुरानी लेकिन गहरी सीख देने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूं। यह बात एक ऐसे समय की है जब जंगलों के बीच एक सुंदर राज्य बसा था। वहां एक न्यायप्रिय राजा राज करता था और उसके दरबार में एक तेजस्वी और विद्वान राजगुरु भी हुआ करते थे। लेकिन वे दरबार में बहुत कम समय के लिए आते थे, क्योंकि वे नदी के किनारे एक छोटे से गांव में स्थित गुरुकुल में बच्चों को शिक्षा देते थे। उनका मन बच्चों को पढ़ाने में ही रमता था। एक दिन जब वे राजगुरु दरबार में आए तो उन्होंने देखा कि राजा किसी गंभीर चिंता में डूबा हुआ है। उन्होंने स्नेहपूर्वक पूछा, महाराज, क्या बात है? आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। राजा ने गहरी सांस ली और कहा, गुरुवर, मेरी बेटी अब विवाह योग्य हो गई है, परंतु कोई योग्य वर नहीं मिल रहा। मैं सोच नहीं पा रहा कि क्या करूं। यह सुनकर राजगुरु ने कहा, लाइए राजकुमारी की कुंडली देखता हूं। जब उन्होंने कुंडली को ध्यान से देखा तो उनके मुख पर एक आश्चर्य और प्रशंसा का भाव आ गया। उन्होंने कुंडली देखना शुरू किया तो आश्चर्य में पड़ गए। यह कन्या तो विलक्षण बुद्धि की स्वामिनी है। इसकी भाग्य रेखा अत्यंत तेज और उज्ज्वल है। इसका जीवन विशेष होने वाला है। गुरुवर ने जब राजकुमारी की कुंडली को ध्यानपूर्वक देखा तो वे एक पल के लिए चौंक उठे। उन्होंने गहराई से पढ़ते हुए महसूस किया कि यह कोई साधारण कन्या नहीं है। उन्होंने स्पष्ट देखा, यह कन्या जिसके जीवन में आएगी उसका भाग्य पलटेगा। यदि उसका पति कोई साधारण राजा है तो वह महाराजा बनेगा। यदि पहले से महाराजा है तो सम्राट बन जाएगा, और यदि सम्राट है तो वह चक्रवर्ती सम्राट बनने की राह पर अग्रसर होगा। जहां यह कन्या जाएगी उस कुल की किस्मत बदल जाएगी। वह घर, वह वंश नई ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगा। यह कन्या उन्नति की एक जलती हुई मशाल के समान थी, जो अंधेरे में उजाला फैलाने वाली थी। परंतु जब गुरुवर ने यह सब देखा और समझा तो एक अजीब सी हलचल उनके मन में उठी। वो जो अब तक निष्कलंक और तपस्वी माने जाते थे, उनके अंतर मन में स्वार्थ की छाया उतरने लगी। उनके मन में विचार आया, यदि यह कन्या इतनी भाग्यशाली है तो क्यों न मैं ही उससे विवाह कर लूं। फिर मेरे जीवन का भी उत्थान हो जाएगा। मैं भी महाराजा, सम्राट और चक्रवर्ती बन सकता हूं। यह सोचते ही उनके भीतर का विवेक जैसे कहीं छुप गया और लोभ उनकी सोच पर हावी हो गया। अब उनका उद्देश्य स्पष्ट नहीं रहा। अब वे किसी योग्य वर की तलाश नहीं करना चाहते थे, बल्कि स्वयं उस भाग्यशाली कन्या का जीवन साथी बनना चाहते थे। अपनी भावनाओं को छुपाते हुए उन्होंने राजा से गंभीर स्वर में कहा, राजन, आपकी पुत्री कोई साधारण कन्या नहीं है। वह अत्यंत प्रतिभाशाली है। उसका भाग्य इतना उज्जवल है कि वह जिस कुल में जाएगी वहां समृद्धि और उजाला ही उजाला फैला देगी। उसके चरणों में लक्ष्मी और सरस्वती दोनों वास करेंगी। गुरुजी कुछ क्षण शांत रहे, फिर गहरी सोच में डूबे हुए स्वर में बोले, राजन, एक बात और है जो इस कन्या की कुंडली में छिपी हुई है। यदि इसका सीधा विवाह करवा दिया गया बिना कोई विशेष उपाय किए तो इससे उसके पति का वंश नष्ट भी हो सकता है। उसके कुल का अंत हो जाएगा और आपके अपने कुल पर भी संकट आ सकता है। राजा यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसके मन में चिंता की लहरें उठने लगीं। वह व्याकुल होकर बोला, फिर क्या किया जाए गुरुवर? मेरी बेटी का भविष्य सुरक्षित रहे और मेरे कुल पर कोई विपत्ति न आए, ऐसा उपाय बताइए। गुरुजी की आंखों में चालाकी की चमक उभर आई। उन्होंने धीरे धीरे कहा, उपाय बहुत सरल है। आप एक विशाल लकड़ी के बक्से का प्रबंध करिए। उस बक्से में अपनी पुत्री को सम्मानपूर्वक बैठा दीजिए। उसके साथ कुछ मूल्यवान वस्तुएं रख दीजिए, जैसे हीरे, जवाहरात, सोने चांदी के आभूषण, ताकि उसके भविष्य में कोई अभाव न हो। फिर उस बक्से को नदी की बहती धारा में प्रवाहित कर दीजिए। यह बक्सा स्वेच्छा से जहां जाएगा, जिसके हाथ लगेगा, वही इसका भाग्यवान पति होगा और उसी के जीवन में समृद्धि का प्रकाश फैलेगा। चाहे वह साधारण व्यक्ति ही क्यों न हो, वह राजा, महाराजा तक बन सकता है। गुरुजी की चाल गहरी थी, परंतु राजा उनके ज्ञान और अनुभव पर अंधा विश्वास करता था। उसने बिना किसी संदेह के कहा, जैसा आप कहें गुरुवर, मैं आपके वचनों पर विश्वास करता हूं। फिर वही हुआ। एक बड़ा मजबूत बक्सा तैयार किया गया। राजकुमारी को ससम्मान उसमें बैठाया गया। उसने यह सब सुनकर विरोध किया। उसकी आंखों में डर और अनगिनत सवाल थे।
परंतु जब पिता ने आदेश दिया तो वह दुखी मन से मौन हो गई। उसके जीवन की दिशा अब नदी की धारा के हवाले कर दी गई थी। नदी की शांत लेकिन गहराई लिए बहती धारा में वह भारी बक्सा सावधानी से प्रवाहित कर दिया गया। उस बक्से में न केवल एक मासूम राजकुमारी थी, बल्कि उसके साथ अनगिनत कीमती रत्न, हीरे जवाहरात और सोने चांदी की ज्वेलरी भी रख दी गई थी, मानो उसके भविष्य को सुरक्षा और समृद्धि से बांधने की अंतिम कोशिश हो। इधर जैसे ही बक्सा बहने लगा, उधर गुरुजी अपनी कुटिया की ओर तेजी से दौड़ते हुए पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने गुरुकुल के बच्चों को इकट्ठा किया और गंभीर स्वर में बोले, बच्चों, आज पढ़ाई नहीं होगी। आज एक महत्वपूर्ण कार्य है। मेरी आज्ञा है कि तुम सब तुरंत नदी किनारे जाओ। वहां एक बक्सा बहता हुआ आएगा। उस बक्से को संभालकर सीधे मेरे कक्ष में ले आना और दरवाजा बाहर से बंद कर देना। चाहे मैं अंदर से कितनी भी आवाज दूं, दरवाजा मत खोलना। यह मेरी विशेष आज्ञा है। बच्चों ने आंखें चमकाते हुए कहा, जैसा आप कहें गुरुजी। उन्हें तो जैसे आजादी मिल गई, पढ़ाई की छुट्टी और नदी के किनारे जाने का आनंद। वे सब दौड़ते हुए नदी की ओर निकल पड़े, मस्ती में नहाने लगे और इंतजार करने लगे उस रहस्यमय बक्से का। लेकिन जैसा कहते हैं, जब भाग्य जागता है तो किसी की योजना काम नहीं आती। नदी की वही धारा जो गुरुजी की सोच के अनुसार बक्से को उनकी ओर बहा रही थी, अचानक एक मोड़ पर बदल गई। उसी समय उस स्थान से कुछ दूर एक और राज्य का राजकुमार अपने अंगरक्षकों के साथ विश्राम कर रहा था। वह शिकार खेलने जंगल आया था और अब थकान मिटा रहा था, जल में हाथ मुंह धो रहा था। अचानक उसकी नजर नदी में बहते हुए एक विशाल लकड़ी के बक्से पर पड़ी। उसने तुरंत अपने सिपाहियों को संकेत दिया, जाओ देखो तो सही, यह बहकर क्या आ रहा है। सैनिकों ने बक्से को पकड़कर किनारे खींचा और धीरे धीरे उसका ढक्कन खोला। और जैसे ही बक्सा खुला, सबकी सांसें थम गईं। उसमें एक अनुपम सुंदरता से युक्त कन्या बैठी थी, थकी हुई किंतु शांत। उसकी उपस्थिति मानो नदी के किनारे एक दिव्य आलोक के समान थी। राजकुमार उस सुंदर अनजान कन्या को देखकर स्तब्ध रह गया। उसने विनम्रता से पूछा, देवी, आप कौन हैं और इस स्थिति में यहां कैसे पहुंची? राजकुमारी ने शांत स्वर में अपना परिचय दिया और फिर धीरे धीरे उस पूरे घटनाक्रम को बताया। कैसे एक कुंडली के बहाने उसे एक बक्से में बंद करके नदी में बहा दिया गया, और यह सब उसके पिता ने एक गुरु के कहने पर किया। राजकुमार कुछ क्षण मौन रहा, फिर गंभीरता से बोला, यदि आपके पिताश्री ने आदेश दिया है कि आप जिससे भी विवाह योग्य स्थिति में मिलें, उसी से आपका विवाह हो, तो मुझे यह सौभाग्य स्वीकार है। आप आज से मेरी जीवन संगिनी हैं। अब मेरे लिए संसार में सबसे मूल्यवान आप ही हैं। इतना कहकर राजकुमार ने बक्से में रखी हुई एक सुंदर हीरे की अंगूठी उठाई और राजकुमारी के हाथ में पहनाकर अपना प्रण निभा दिया। सैनिकों ने प्रसन्नता से तालियां बजाईं। उस घड़ी उस नदी के किनारे प्रकृति की साक्षी में एक पवित्र विवाह संपन्न हुआ, जो नियति ने स्वयं रचाया था। अब राजकुमार ने सोचा कि यदि बक्सा ऐसे ही खाली बहा दिया गया तो संदेह उत्पन्न हो सकता है। अतः उन्होंने बक्से में कुछ भारी सामान रखवा दिया ताकि वह पहले जैसा ही भारी लगे, और फिर उसे नदी की धारा में वापस प्रवाहित कर दिया। उधर नदी किनारे गुरुकुल के बच्चे बड़ी बेसब्री से उस बक्से की प्रतीक्षा कर रहे थे। गुरुजी का आदेश था, बक्सा आएगा तो बिना देर किए उसे उनके कक्ष में पहुंचा दिया जाए और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया जाए। अचानक बच्चों की नजर नदी में बहते हुए एक भारी बक्से पर पड़ी। सब मिलकर उस बक्से को किनारे लाए। वह वास्तव में बहुत भारी था। 20-25 बच्चों ने मिलकर बड़ी मेहनत से उसे खींचा, उठाया और जैसे तैसे गुरुजी के कक्ष में पहुंचा दिया। गुरुजी पहले से भीतर उत्साह से प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने बाहर से दरवाजा बंद करने का आदेश दिया था, सो बच्चों ने वैसा ही किया। अब वे भीतर अकेले थे। उनका मन उल्लास और लोभ से भरा हुआ था। अब बक्सा खुलेगा, उसमें वही राजकुमारी होगी जिससे विवाह कर मेरा भाग्य बदल जाएगा। उनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, एक भ्रमित विजय की चमक। गुरुजी का मन उत्साह से भरा हुआ था। उन्होंने बिना किसी देरी के बक्से का ढक्कन खोला और जैसे ही ढक्कन उठा, उनके चेहरे की रंगत उड़ गई। बक्से में कोई राजकुमारी नहीं थी। वहां था एक जिंदा भालू जो क्रोधित और बुरी तरह घबराया हुआ था। असल में वही राजकुमार जो जंगल में शिकार खेलने आया था। उसने एक जंगली भालू को पकड़ लिया था और उसी को बक्से में बंद कर नदी में बहा दिया था। शायद नियति के मजाक की यह सबसे तीखी रेखा थी। जैसे ही बक्सा खुला, भालू दहाड़ते हुए बाहर निकला और सीधा गुरुजी पर टूट पड़ा। वह बुरी तरह घबरा गया था और अब किसी को पहचानने की हालत में नहीं था। गुरुजी घबरा गए। उनका सारा ज्ञान और संयम उस क्षण उड़नछू हो गया।
वे जोर जोर से चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ, कोई तो दरवाजा खोलो। बाहर खड़े बच्चों ने यह सब साफ साफ सुना, लेकिन उन्हें याद था गुरुजी का आदेश, चाहे मैं लाख चिल्लाऊं, दरवाजा मत खोलना। एक बालक ने डरते डरते कहा, खोल दें दरवाजा? तो वहीं पास खड़े शिष्य अध्यक्ष ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं, गुरुजी ने मना किया है, हमें उनकी आज्ञा का पालन करना है। बाहर सब शांत खड़े रहे और अंदर गुरुजी पर काल की छाया मंडरा रही थी। गुरुजी को जैसे लगा कि अब जीवन का अंत सामने है। उन्होंने कांपते हाथों से पास रखी एक चौक उठाई और ब्लैकबोर्ड पर अंतिम शब्द लिख दिए, मम इच्छा देवनाशम देव इच्छा प्रबलम राजद्वारे राजकन्या विप्र भालू भक्षत्म। अर्थात मेरी इच्छा का अंत हो गया, देवताओं की इच्छा बलवान निकली। राजकुमारी अपने भाग्य के अनुसार राजद्वार तक पहुंच गई और एक लोभी ब्राह्मण गुरु का अंत भालू ने कर दिया। इस कहानी की पहली सीख यह है कि नियति के आगे कोई योजना नहीं चलती। जो होना तय है वह होकर ही रहेगा, चाहे कोई लाख जतन कर ले। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण सीख यह है कि यदि आपके भीतर की बुराइयां आप पर हावी हो जाए तो आपका अंत निश्चित है। इसलिए लोभ, छल और स्वार्थ को अपने ऊपर कभी शासन न करने दें। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमें अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें और हमेशा खुश रहें। धन्यवाद।